ओम हलिम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा कीलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके जीवन के अंदर परेशानी कैसी भी हो, आज मैं आपको आपके हर उस सवाल का जवाब दूंगा, उस हर परेशानी का जवाब दूंगा। आपने क्या करना है बच्चे, नीचे दिए गए नंबर पर अर्जी लगाती रहनी है। आपकी अर्जी मेरे पास आएगी, मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपकी हर परेशानी का निवारण मेरी मां देंगी। जो मुझे बताएंगी बच्चे, जो मुझे निर्देश देंगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इनका दास हूं, जो अपने दास को ये बताती हैं मेरे बच्चे, वही मैं आपको बताता हूं। अर्जी लगाते रहना है, अर्जी नंबर आपको प्राप्त होगा। जो मेरे बच्चे इस आधे घंटे के अंतरकाल के अंदर मुझसे बात कर लेते हैं, अच्छी बात है। जो बच्चे फोन नहीं लग पाता या अन्य किसी कारण से स्वयं नहीं अभी कर पा रहे प्रोग्राम के अंदर, वो मेरे बच्चे नीचे दिए गए नंबर को अपने पास लिख कर रख ले, नोट कर ले। किसी भी अन्य समय के अंदर आप फोन करें, दरबार के अंदर अपनी समस्या लिखवाएं, अपनी समस्या बताएं, आपको अर्जी नंबर प्राप्त होगा। बच्चों, आपकी अर्जी मेरे पास आएगी, मैं मेरी मां के चरणों में उसको रखूंगा। वो मेरी मां जो मुझे निर्देश देंगी मेरे बच्चों, वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी हर समस्या का निवारण मां बगलामुखी की कृपा से आपको प्राप्त होगा। मेरे जो बच्चे धन से बहुत परेशान है, धन से मतलब धन उनको प्राप्त नहीं हो रहा, आज मैं उन बच्चों को जो किसी भी कारण से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको धन की सेविंग नहीं होती है, धन उनके पास जुड़ता नहीं है, या फिर उनको काम करने के लिए धन प्राप्त नहीं होता है, आज मैं उनको उनकी समस्याओं का निवारण दूंगा। कॉपी पेंसिल बच्चों अपने पास रखना, जुड़े रहना मुझसे, मैं आपको आपकी समस्याओं का निवारण दूंगा। एक हमारे साथ भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी। क्या नाम है बच्चे आपका? गुरुजी मेरा नाम कनिका है। हाँ कनिका बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मुझे अपने बारे में जानना है। ठीक है बच्चे, क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका बच्चे, क्या समस्या है आपकी? गुरुजी मेरे ना शादी की समस्या है। शादी 2008-18 में मेरी शादी हुई थी। तो जो मेरे ससुराल वाले थे, मतलब 1 साल के बाद ही उनसे मेरी बननी खत्म हो गई थी। अच्छा बच्चे। पति से भी थोड़े उखड़े उखड़े रहते थे, बात नहीं होती थी, सारी चीजें गलत चल रही थी। अच्छा बच्चे। हाँ, माता पिता की मर्जी से ही शादी हुई थी मेरी। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें रह गई। ठीक है बच्चे। हाँ, और मेरे जो कामकाज है उसमें भी उन्नति नहीं हो रही। आप क्या चाहते हैं बच्चे, ये बताइए। मैं उनसे अलग होना ही चाहती, क्योंकि वो मारते भी थे ससुराल वाले, पति भी मारता था, दहेज भी मांगते थे माता पिता से मेरे। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, आपके माता पिता का नाम बताएं बच्चे और अपना जन्म स्थान बताएं। गुरुजी मेरा जन्म स्थान अहमदाबाद का है। मेरे पिता का नाम सतीश भाई है, माता का नाम रानी बाई है। ठीक है मेरे बच्चे, लाइन पर बने रहे मेरे बच्चे। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें, हम आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी बच्चे, मुझे आप सर्वप्रथम एक बात बताएं कि आपकी जब शादी हुई थी तो क्या ये रिश्ता जैसे एक बार बीच में लटका था, यानी कि आप लोगों की तरफ से पहले एक बार मना भी हुई थी इस रिश्ता के लिए बच्चे? हाँ जी गुरुजी। फिर लेकिन परिवार ने फिर उसके बाद फिर से इसको स्टैंड किया, रिश्ते को फिर से बनाया और फिर से शादी हुई आपकी, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है बच्चे, आप चिंता ना करें मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन की सारी परेशानियां मां बगलामुखी के चरणों में आ गई हैं,
और उन्होंने अपने पैरों से आपकी सारी समस्याओं को मसल देना है, आपके जीवन के खुशियां भर देनी है। बच्चे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उपाय नोट करें, क्या करना है। सर्वप्रथम मेरे बच्चे आपको मंगलवार वाले दिन आपने क्या करना है मेरे बच्चे, गुड़ का आपने क्या करना है, दान करना है। किसको खिलाना है? गाय को। बच्चे एक तो आप हर मंगलवार गुड़ का आप गाय को खिलाना शुरू करें। बच्चे आप आधा किलो खिला दे, 1 पाव खिला दे उसको, गाय को गुड़ खिलाए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, एक आप मां बगलामुखी यंत्र अपने घर पे स्थापित करें, मां बगलामुखी की सेवा करें। आपको मां बगलामुखी की सेवा बच्चे इतनी फलेगी आप सोच नहीं सकते। आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे मैं जो देख पा रहा हूं, वैसे भी आप देवी मां को मानती हैं, उनकी आप भक्ति भी करती है। वैष्णो देवी की भक्ति है ना बच्चे आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेरे बच्चे, तो उन्हीं का मां वैष्णो देवी का ही 8वां कहते हैं बच्चे, 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी। आप इनकी आराधना करें। आपको क्या करना है, छोटा सा दीपक बच्चे, छोटा सा दीपक सरसों के तेल का, पीले रंग की बाती उसमें लगाए। मां को आप पीले रंग के पुष्प 1 2 3 4 5 जो आपकी भावना हो आप इनको अर्पित करना। हल्दी लगाकर मेरे बच्चे ओम अलीम का जाप करना। आप देखोगे जैसे ही आपके घर पे मां बगलामुखी यंत्र की स्थापना होगी और आप उनकी सेवा शुरू करेंगे मेरे बच्चे, आपका जीवन बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आशीर्वाद है, सदा खुश रहे। कुछ और पूछना है मेरे बच्चे? नहीं, बस सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी मेरे बच्चे, जय मां बगलामुखी। सदा खुश रहे। तो दोस्तों, आपके जीवन के अंदर परेशानी कैसी भी हो, दुख तकलीफ हो, मेरी मां के चरणों में आपने रखना है अर्जी के रूप में मेरे बच्चे। मां बगलामुखी जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है, जिनको मां बगलामुखी को मां पीताम्बरा भी कहा जाता है। मां बगलामुखी के बारे में आपको मैं अगर बताने लग जाऊं बच्चे, तो शायद आप भी ये कहेंगे गुरुदेव कि इसको आप बताते जा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं और हमें आनंद आता जा रहा है। मां बगलामुखी जो है, ये विष्णु भगवान जी ने आराधना की थी इनकी। ऐसा समय था बच्चों जब पूरी धरती पर प्रलय आ गई थी। धरती पर जब प्रलय आई तो बच्चों सभी देवी देवता जो हैं वो भोलेनाथ के पास पहुंचे कि हे प्रभु इसका कोई निवारण करें। उन्होंने विष्णु भगवान को कहा कि आप मां बगलामुखी के जो माता का 8वीं माता का 8वीं जो महाविद्या है मां बगलामुखी, आप उनका ध्यान करें, उनको आप प्रसन्न करें, वही इस प्रलय को समाप्त कर सकती हैं। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र जगह, वहां पर विष्णु भगवान जी ने घोर तप किया और मां बगलामुखी जो है वहां पर प्रकट हुई और सुंदर पीले वस्त्रों में, सुंदर पीले गहनों से मां का रूप एक दुल्हन की तरह प्रतीत होता था। उन्होंने उनको कहा विष्णु भगवान जी को कि आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मची हुई है, तूफान आ रहे हैं, हर तरफ कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, मतलब हर तरफ प्रलय ही प्रलय आ रही है। हे मां, आप स्तंभन की देवी हैं, आप एक पल में इस सारी समस्याओं को समाप्त कर सकती हैं, कृपया करके इन्हें रोक दीजिए। तो मां ने केवल वहीं पर खड़े खड़े इशारे भर में ऐसे देखने भर से ही स्तंभ कर दिया, यानी कि सभी चीज को रोक दिया। जो प्रलय आ रही थी, जो तूफान आ रहे थे, जो आंधी आ रही थी, जिससे घर टूट रहे थे, लोग मर रहे थे, सब कुछ पल भर में रोक दिया। मां की ऐसी शक्ति है। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय मां बगलामुखी गुरुजी, जय मां बगलामुखी। नाम बताएं बच्चे अपना। जी, मेरा नाम प्रकाश राजावत है, 48 साल का हूँ गुरुदेव मैं, और जोधपुर राजस्थान का जन्म है। हाँ बच्चे, क्या समस्या है आपकी? माता का नाम है कांति देवी और पिता का नाम है ओम प्रकाश। गुरुदेव, मेरा कोई भी कार्य नहीं बनता घर में। अच्छा। और ये मेरे साथ ही नहीं, मेरे परिवार के साथ है पूरे। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों
कि सरकारी विभाग में है, मेरी धर्मपत्नी पुलिस विभाग में है और मैं वीजीटी विभाग में हूँ। ना ही तो मेरी धर्मपत्नी का प्रमोशन हो रहा है और ना ही मेरा हो रहा है। ठीक है बच्चे। लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है लेकिन बार बार असफल हो जाती है। लड़का अपना काम करता है और उसका भी कोई कार्य नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, एक्सीडेंट बहुत होते हैं हमारे घर में। ये मान लो पिछले 4 या 5 वर्षों से बताऊं आपको, तो दिवाली होली के समय तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति के साथ जरूरी कोई वाहन दुर्घटना अवश्य होती है, कितना भी बच ले। और इसके लिए मैंने कई साधु संत से पूछा भी है और कईयों ने तो मेरे को साफ साफ मेरे घर में एक मारण क्रिया बताई है। अच्छा। कि किसी ने कुछ करवा रखा है मारण क्रिया के रूप में। तो मुझे यही जानना है आपसे कि ये जो समस्या है मेरी, ये वास्तविक क्या है? मारण क्रिया है, उच्चाटन है, कई स्तंभन बताते हैं, कोई कहता है कि घर के लाभ को बांधा हुआ है। और सबसे ज्यादा दुखी तो मैं अपने परिवार में वाहन दुर्घटना से हूँ। अगर गाड़ी लेकर चलता हूँ तब भी ऐसा कोई आकर ठुक जाता है। ठीक है। कभी कोई जानवर आगे आ जाता है। बच्चा स्कूटी से जा रहा था, अभी हाल फिलहाल की बात है, स्कूटी से जा रहा था, उसके सामने एकदम से कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। ये वाहन दुर्घटना से मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है बिना वाहन के हमारा कार्य करता चल देगा नहीं, क्योंकि जाना पड़ता है नौकरी पर व्यवसाय के लिए, तो अपने साधन से ही जाना पड़ता है। जोधपुर में मैं रहता ही हूँ, कोई बात, वहीं का जन्म है मेरा। तो इसी के लिए मुझे जानना है कि वास्तविक जो समस्या है वो क्या है? मारण क्रिया है, उच्चाटन है, क्या है? उपाय मैं बहुत करवा लिए, बहुत ज्यादा उपाय करवा लिए, घर पे भी हवन करवा लिया, साधु संतों के पास भी मैं चला गया, तीर्थ पर भी चला गया, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और आपके पास बड़ी आस के साथ मैंने संपर्क किया है, यही जानने के लिए कि आप मेरा कुछ निवारण बता दो। देखो कुछ बच्चे, उपाय ऐसा बताओ जिससे मेरे को लाभ मिल सके इस मारण क्रिया से भी, या कोई अन्य कोई तंत्र विद्या है तो उसके माध्यम से भी मेरे को बता दो। ठीक ठीक। बच्चे ऐसे है, मैं तो माँ का दास हूँ, कृपा माँ करने वाली है, इन्होंने ही बताना है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। आपकी समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं और कैसे उनका समापन होगा, वो मेरी माँ जो मुझे निर्देश देंगी मेरे बच्चे, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 बार बच्चे ओम हलीम का उच्चारण करें और लाइन पर बने रहें। जी गुरुदेव। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। देखो बच्चे, समस्या आपकी गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चे। आपकी परेशानी को मैं समझ गया हूं। आप मुझे पहले सर्वप्रथम एक बात बताएं बच्चे, आज से लगभग 12 साल पहले आपके घर में कोई ऐसा बालक जो कि लगभग मतलब पैदा होते ही मतलब परमपिता परमात्मा में लीन हो गया था, हुआ था बच्चे कुछ ऐसा? जी मेरा भतीजा था जी वो। अच्छा बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, आपको चिंता करने की कोई चीज जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले मेरे बच्चे। आप मां बगलामुखी दरबार से जुड़े हैं, आपकी अर्जी मां बगलामुखी दरबार में मंजूर हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी समस्याओं का निवारण 100% होगा। ऐसे है, सर्वप्रथम तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है, आपने गंगा जल लेना है मेरे बच्चे, उसके अंदर कुछ हल्दी मिलानी है, और आपने क्या करना है, जब आप गंगा जल के अंदर हल्दी मिला लेंगे और उसको आपने क्या करना है, 1 बाल्टी स्वच्छ पानी में डाल देना। डालने के बाद क्या करना है मेरे बच्चे, वो जब पानी बिल्कुल ठहर जाएगा, यानी कि नहीं हिल रहा होगा, आपने अपनी उंगली के साथ, इस उंगली के साथ, बच्चे नामिका उंगली बोलते हैं, इस उंगली के साथ आपने क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम उस पे आपने, उस बाल्टी के अंदर जो पानी होगा उस पे आपने हलीम लिखना है मेरे बच्चे। है के बीच में आधा लय, बड़ी की मात्रा और अंक की मात्रा, हलीम लिखना है। उस हलीम को आप ऐसे लिखेंगे, वो भले ही मिट जाए उस वक्त, नहीं, आपने अंदाजे से लिख दिया उसे, और उस पानी का आपने क्या करना है, पूरे घर के अंदर बच्चे उसका छिड़काव करना है, यानी कि फर्श को आपने उस पानी से धोना है। सर्वप्रथम आपने ये कार्य करना है बच्चे। दूसरा आपने क्या करना है मेरे बच्चे, जो आपकी समस्याएं हैं, ये जो है साधारण उपायों से आपको
स्थायी इलाज यानी कि परमानेंट इलाज आपको नहीं प्राप्त हो सकता बच्चे। इसके लिए क्या करें, मां बगलामुखी सिद्ध यंत्र मेरे बच्चे वो आप अपने घर पर स्थापित करें। आपके घर पर दरबार द्वारा जो आपको प्राप्त होती है बच्चे सिद्ध सामग्री, वो आप उसको ग्रहण करें, उसको अपने घर पर रखें। आपको पता लगेगा, आपका जीवन बदलेगा। और उस सामग्री द्वारा मेरे बच्चे हमें भी पता लगता है कि आपके घर पर अन्य क्या परेशानियां हैं, अन्य क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको ये नकारात्मक ऊर्जा क्या रूप है इसका, कहां से आपको ये परेशान कर रही है, वो भी हमें प्राप्त हो जाता है, वो भी हमें पता लग जाता है। आपने क्या करना है, मां बगलामुखी सिद्ध यंत्र स्थापित करने के बाद मेरे बच्चे आपने क्या करना है, 5 पीले रंग की कोड़ी मां बगलामुखी यंत्र के आगे स्थापित करनी है मेरे बच्चे। 5 हल्दी की गांठ मां बगलामुखी यंत्र के आगे स्थापित करनी है। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, पीले रंग की अपना बाती और छोटा सा पीतल का दीपक मेरे बच्चे, उसमें सरसों का तेल, वो आपने बाती को प्रज्वलित कर 5 मिनट केवल मेरे बच्चे ओम अलीम का उच्चारण करना है। और वो जो गांठ हल्दी की होंगी और पीली कोड़ी होंगी मेरे बच्चे, सीधे हाथ में आपने गांठे हल्दी की रखनी है और उल्टे हाथ में आपने कोड़ी रखनी है। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उसको आप 1 सप्ताह हर रोज बदलते रहिएगा। गांठ इधर है तो आप हल्दी इधर कर दीजिए, हल्दी इधर है तो गांठ इधर कर दीजिए। ये आपने 7 दिन करना है। उसके बाद मेरे बच्चे आपने क्या करना है, दरबार के अंदर फोन करना है। हम आपको बताएंगे कि ये समस्या, वैसे तो मेरे बच्चे जैसे आप इस यंत्र को अपने घर पे स्थापित करेंगे आप पाएंगे कि एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे, खरोंच तक नहीं आएगी। जिस घर के अंदर सिद्ध यंत्र मां बगलामुखी का पहुंचता है वहां पर कभी भी अकाल मृत्यु कभी हो नहीं सकती। मेरी मां उनकी रक्षा करती है। फिर भी मेरे बच्चे वहां पर आपके अन्य कोई परेशानी है उसको देखा जाएगा। आपको उसके लिए यह भी हो सकता है मेरे बच्चे कि हम कोई अनुष्ठान या हवन बताएं मां बगलामुखी का, वो अगर हमें दिखाई देता है मेरे बच्चे तो आप वो करवाइएगा, वो अति आवश्यक होगा, तभी आपको बताया जाएगा। तो आप देखेंगे मेरे बच्चे आपका जीवन बदल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मां बगलामुखी की सेवा ही आपका जीवन बदलती है, इतना आप मान लीजिए। ऐसे है मेरे बच्चे, दरबार में आप जरूर आइएगा जब आपका काम हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। जय मां बगलामुखी। जी गुरुदेव, जय मां। सदा खुश रहें। तो दोस्तों आपने अर्जी लगाते रहना है, नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन करते रहें, आपको अर्जी नंबर प्राप्त होगा। मैं आपसे बात करूंगा, मां बगलामुखी की कृपा से जो वो मुझे निर्देश देंगी वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे आपके जीवन से समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आज मैं आपको धन से जुड़ी हुई आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर हों वो उपाय बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे। आप नोट करें, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर धन से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हो गई है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है मेरे बच्चे, एक तो आपको 7 कोड़ी लेनी है पीले रंग की। पीले रंग की 7 कोड़ी ले लें मेरे बच्चे, और पीले ही रंग का कपड़ा ले लें जो कि चमकीला हो, जैसे कि साटन का कपड़ा आता है, पीले रंग का कपड़ा। चमकीले कपड़े के अंदर पोटली बनाकर उसको बांध ले और पीले ही धागे से बांध ले मेरे बच्चे। और आपने क्या करना है, एक हमारे साथ बीच में भगत जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करके आपको आगे बताते हैं बच्चे। जय मां बगलामुखी बच्चे। राधे राधे गुरुजी, जय माता दी। जय माता की बच्चे, सदा खुश रहें। क्या नाम है आपका? सोनिया नाम है गुरुजी मेरा। हाँ सोनिया बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए संपर्क किया है। हाँ बच्चे बोलिए। गुरुजी मैंने अर्जी लगाई थी आपके दरबार में। मुझे अर्जी नंबर प्राप्त हुआ था आपके दरबार से। मेरे पति की समस्या थी, उस समय शराब बहुत पीते थे, बहुत घर में कलेश था, मारपिटाई होती थी। दरबार से मुझे कुछ सामग्री प्राप्त हुई थी गुरुजी, जिसमें माँ बगलामुखी यंत्र आया था। उसकी जैसे स्थापना मैंने अपने घर में की तो मेरे घर से कलेश भी खत्म हो गया, मेरे पति भी सही हो गए और सारा सुख शांति धन बरकत हुई गुरुजी। मैं आपका इसीलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदा कि आपने मेरे घर को सही किया, अच्छा किया। सदा खुश और गुरुजी मैं अपनी बहन को जोड़ना चाहती हूँ अपने माध्यम से आपके साथ। मेरी बहन के घर में भी समस्या है गुरुजी। जी बच्चे,
आपके अब घर में वैसे आनंद है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं गुरुजी, माँ कोई बगलामुखी समस्या की सेवा कर रहे हो यंत्र को स्थापित करके बच्चे? नहीं। बिल्कुल गुरुजी, सेवा कर रहे हैं, आपकी दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, सदा खुश रहें। क्या नाम है आपकी बहन का? मोनिका बहन का नाम है गुरुजी मेरी। ठीक है, माता पिता का नाम बताएं। राधे श्याम पिताजी का नाम है, राधा माँ का नाम है। ठीक है, मोनिका का जन्म स्थान कहाँ का बच्चे? दिल्ली का। है बच्चे? दिल्ली का, दिल्ली। दिल्ली का। ठीक है मेरे बच्चे, क्या समस्या है बताइए। समस्या ये गुरुजी कि उसकी ना 3 बेटियां हैं हम्म। और बेटा नहीं हो रहा है। इस कारण उसके घर में बहुत झगड़ा रहता है, बहुत कलेश रहता है। उसके अच्छा। सास ससुर बहुत परेशान करते हैं उसको। ठीक है मेरे बच्चे, जी। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहें। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें। जो मेरी माँ मुझे निर्देश देती है मेरे बच्चे, वो आपको बताता हूँ। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय माँ बगलामुखी। देखो मेरे बच्चे, आपकी बहन की जो समस्या है, उनकी बेटियों की जो समस्या है, आप बता रहे हो कि उनकी 3 पुत्रियां हैं लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा। जी। देखो मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तो मैं ये कहता हूं कि पुत्र और पुत्री में कभी फर्क नहीं रखना चाहिए। पुत्रियां जो हैं, मैं तो ये समझता हूं कि पुत्रियां भी पुत्रों जैसी होती हैं, लेकिन आजकल के युग में या युगों युगों से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा वंश भी चलता रहे। वैसे तो मैं बच्चे कभी भी किसी को पुत्र होने के या ये उपाय नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं दोनों के अंदर समान दोनों को समझता हूं, मैं फर्क नहीं मानता हूं। फिर भी जैसे आपने बताया कि आपकी सिस्टर के पास, आपकी बहन के पास 3 पुत्रियां पहले से हैं, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो देखा है, मेरी माँ की आपके ऊपर कृपा होगी, आपकी बहन के ऊपर कृपा होगी और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा मेरे बच्चे। जो मैं देख रहा हूं, लगभग इस काम के लिए बच्चे, जो मैं इनकी समस्या है वो 1.5 साल के अंदर ठीक होगी। 1.5 साल के बाद आप देखेंगे, मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इनको लाभ हो चुका है। उपाय क्या करना है, अपनी बहन को बोलिए बच्चे, सर्वप्रथम मां बगलामुखी, उनके यंत्र को आप अपने घर पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आपने क्या करना है मेरे बच्चे, 27 गांठ हल्दी की वो उन्होंने मां बगलामुखी के सामने समक्ष उनके समर्पित उनको करनी है। ओम हलीम बोलते हुए एक एक गांठ उनके सामने, जब आप दरबार लगाते हैं, छोटा पीले रंग का वस्त्र, सबसे पहले जैसे आप चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर थोड़ी हल्दी बिछाइए, उसके ऊपर पीला सूती कपड़ा, उसके ऊपर आपने मां बगलामुखी यंत्र को स्थापित कर दिया बच्चे। स्थापित करने के बाद उनके आगे आप एक छोटी सी थाली रखे, पीतल की थाली, पीतल का छोटा सा लोटा, पानी डालकर उसमें उसके पास रखे मां बगलामुखी के पास। और साथ में मेरे बच्चे आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक पीतल का, उसके अंदर आपने सरसों का तेल या फिर आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अन्य चीज नहीं। तो आप क्या करें, उनके आगे जोत को प्रज्वलित करें मेरे बच्चे, और साथ में उस थाली के अंदर वो आप गांठे एक एक करके ओम हलीम करके मां बगलामुखी को समर्पित करें। और आपने क्या करना है, 27 दिन तक ओम हलीम का उच्चारण करते हुए एक कागज के ऊपर, इन्होंने प्लेन कागज के ऊपर हल्दी से लिखना है कि हे मेरी मां, आपने मुझे 3 पुत्रियां दी हैं, मैं आपकी धन्यवादी हूं, और ये आप ही की बच्ची हैं, इनको इनका भाई दे दो। जो ये बहनें जो हैं, इनको उस राखी किसी को तो बांध सके, तो ऐसा इनको भाई दे दो जो इनकी रक्षा कर सके। ये बहनें जो है एक भाई को चाहती हैं और मैं अपना एक पुत्र चाहती हूं, ऐसी कामना का आपने वो लिखकर, वो जो आप एप्लीकेशन उसको मान लीजिए, अर्जी मान लीजिए, वो आप मां के दरबार में जो सिद्ध यंत्र होगा उसके आगे रखे। ओम हलीम का उच्चारण मेरे बच्चे आप करते रहिएगा। आपने क्या करना है, वो 27 गांठे हैं, सुबह और शाम वो गांठों को अपने हाथ में लेना है। फिर आपने ओम हलीम बोलते हुए फिर आपको वही अर्पित कर देनी है। गांठें वही रहेंगी, हाथ में उठाना है, फिर ओम हलीम 2 टाइम आपको करना है। आप देखोगे 27 दिन मां की ऐसी कृपा होगी मेरे बच्चे आपकी बहन के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे और उनको पुत्र प्राप्त होगा। आशीर्वाद है मेरे बच्चे, सदा खुश रहे। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। सदा खुश रहे मेरे बच्चे। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, पोटली आपने
बना ली है, उसके अंदर आपने पीली कोड़ी रख ली, पीले कपड़े के अंदर, चमकीले के अंदर। वो आपने क्या करना है मेरे बच्चे, उसके ऊपर आपने हल्दी लेकर, और उसके अंदर आपने क्या करना है मेरे बच्चे, हल्दी लेकर उसके अंदर आपने क्या करना है, गंगा जल को थोड़ा सा मिलाना है। गंगा जल मिलाकर आपने क्या करना है, उसके चारों तरफ मेरे बच्चे आपने 7 बार ऐसे तिलक कर देना है उस पोटली पर। उस पोटली पर 7 बार तिलक करने के बाद आपने क्या करना है, सिद्ध मां बगलामुखी यंत्र के समक्ष उनको स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद आपने क्या करना है, मां बगलामुखी से सर्वप्रथम प्रार्थना करनी है, हे मां बगलामुखी, मैं बहुत लाचार हूं, आपका पुत्र हूं। मैं इस युग के अंदर, जिसको कलयुग बोला जाता है, कलयुग का मतलब है अर्थ युग, अर्थ का मतलब है पैसा। इस कलयुग में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है मेरी मां, और इस बच्चे को आप कृपा करें और धन धान्य से भंडारे भर दे मेरी मां, ये कहकर आप उनके समक्ष इसको अर्पित कर दे। और ओम हलीम का उच्चारण मेरे बच्चे केवल आपको 9 मिनट सुबह 9 मिनट शाम को करना है, 27 दिन। आप देखना धन से जुड़ी आपकी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी बच्चे। जय माँ बगलामुखी। हाँ मेरे बच्चे, क्या नाम है आपका? गुरुजी मैं राजरानी बोल रही हूँ अलवर से। हाँ राजरानी मेरे बच्चे, किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैं अपने घर परिवार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ बोलिए बच्चे। गुरुजी मेरा जो घर है वो मैंने अभी करीब 3 साल पहले एक यहाँ पे किशनगढ़ है राजस्थान में हमारे, ठीक है, वहाँ पर मैंने घर लिया था। और जब से हम लोग उस घर में गए हैं तब से सिर्फ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम 18-20 लोगों का हमारा अपना इकट्ठा परिवार रहता था, ठीक है, लेकिन उसमें से सब कोई दुर्घटना में चला गया, कोई किसी कारण, कोई किसी कारण। इसमें से अब हमारे घर में केवल 7-8 लोग ही बचे हैं बच्चों को लगा के। 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। बड़ा बेटा मेरा अभिषेक था, वो मुझे अभी 6 महीने पहले अपने छत के ऊपर एक रूम बना हुआ है सिंगल, उसमें बड़ी बुरी हालत में मृत मिला। और मैं ऐसी हालत थी उसकी कि मैं घबरा गई। अपने बच्चों को, अपनी जिठानी के बच्चों को हमने शिमला भेज दिया पढ़ने के लिए। हमने कहा आप लोग वहाँ चले जाओ, लेकिन हम अभी भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। उसमें ऐसे आवाजें आती हैं बदल बदल के, इतना डर लगता है कि मन करता है पता नहीं क्या कर जाओ इस घर के अंदर। कुछ भी अच्छा हम सोचने समझने की शक्ति में है ही नहीं। ना काम धंधा चल पा रहा, ना कुछ। और उसको बेचने की कोशिश करते तो ये घर बिक भी नहीं रहा है। ठीक है बच्चे। और मुसीबत आ गई है। तो क्या ऐसे ही हमारे घर में मौतें होती रहेंगी? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा, परेशान है। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आप अपना जन्म स्थान और माता पिता का नाम बताएं बच्चे। जन्म स्थान तो मेरा अलवर का ही है, और माता पिता मेरे पिताजी हैं अशोक जी, और माता जी हैं ममता देवी। ठीक है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करें, लाइन पर बने रहें मेरे बच्चे। और माँ जो निर्देश देती हैं वो हम, ये दास आपको बताता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करें, हम आपको आपकी समस्या का निवारण करते हैं। लाइन पर बने रहिएगा। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे डरना नहीं है, इलाज दूंगा, डराना मेरा मकसद नहीं है मेरे बच्चे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मैं देख पाया हूं, आप पता कर लेना मेरे बच्चे। आपने जो घर बनाया है, यहाँ पहले कब्रिस्तान था बच्चे। अच्छा गुरुजी, ये तो हमें नहीं मालूम था। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ पर कब्रिस्तान था। आपका मकान, ये आपको इस मकान के अंदर आप रहेंगे तो भी मैं रखवा दूंगा, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसका हल भी मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मां बगलामुखी का यंत्र सर्वप्रथम मंगवाएं मेरे बच्चे, और आपको जो सामग्री भेजी जाएगी उसको सर्वप्रथम मंगवाएं, और उससे ही मुझे आपके घर की जो उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उसके बारे में पता लगेगा, और मैं उसे समाप्त करूंगा। पहले वो मंगवाइए, और जैसे ही आप मंगवा लें उसे मुझे तुरंत फोन पर बात करना मेरे बच्चे, आपको निवारण मिलेगा। आज बच्चे समय के अभाव के कारण आपका दोस्त
माँ बगलामुखी का दास, मैं धर्मेंद्रानंद आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आशीर्वाद है बच्चे, सदा खुश रहें। जय माँ बगला, जय माँ बगला। जय माँ बगलामुखी। जय जय माँ।